हेलो गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद। ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, हमारे चैनल क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री यूनिट 2 का। हमने पार्ट 2 वीडियो लेकर आ गए हैं। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था असंतृप्त विलयन तक। अब आइए हम देखते हैं दूसरा जो है इसमें विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए हम दूसरा देखते हैं विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो ये क्या होते हैं? तो विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के बनते हैं। अब वो 3 प्रकार के विलयन कौन से बनते हैं आइए देखते हैं। पहला है गैसीय विलयन, गैसेस सॉल्यूशन। जब 2 या 2 से अधिक गैसें मिश्रित की जाती हैं तो इस प्रकार बने विलयन को गैसीय विलयन कहते हैं। गैसीय मिश्रण समांगी होता है। गैसीय विलयन में विलेय गैस और गैसीय विलयन में विलेय गैस ठोस अथवा द्रव हो सकता है, परंतु विलायक गैस होती है। कहने का मतलब ये होता है गैसीय विलयन में विलेय जो होती है विलेय गैस और ठोस अथवा द्रव हो सकता है, परंतु जो विलायक होता है वो केवल गैस ही होता है। ठीक, तो आइए हम अगला देखते हैं क्या है। अगला है द्रव विलयन यानी लिक्विड सोल्यूशन। तो लिक्विड सोल्यूशन जो बनते हैं इसमें जब किसी गैस द्रव अवस्था ठोस को द्रव में घोला जाता है, यानी जब किसी गैस कामा द्रव अथवा ठोस को द्रव में घोला जाता है। ठीक, तो इस प्रकार के बने विलयन को क्या कहते हैं? लिक्विड सोल्यूशन कहते हैं। विलायक द्रव होता है लेकिन विलेय जो होता है गैस कामा द्रव अथवा गैस ठोस हो सकता है। कहने का मतलब जो विलायक इसमें होता है वो द्रव होता है, लेकिन जो विलेय होता है वो गैस द्रव अथवा ठोस हो सकता है। समझ रहे हैं? मतलब विलेय तीनों में से कोई भी हो सकता है और विलायक केवल द्रव होता है। तो आइए अगला देते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा इसमें ठोस विलयन यानी सॉलिड सोल्यूशन। तो सॉलिड सोल्यूशन में होता है जब कोई गैस द्रव या ठोस पदार्थ परमाणुवीय अथवा आणविक आकार में ठोस में अनियमित रूप से परिचित होता है तो बनने वाला विलयन ठोस विलयन कहलाता है। अब इसमें पॉइंट देखते हैं। ठोस विलयन में विलायक तो ठोस होता है, कहीं जो ठोस विलयन होता है उसमें विलायक ठोस होता है, जबकि विलय गैस कामा द्रव अथवा ठोस हो सकता है। मतलब जो विलय होता है तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो आइए अगला देखते हैं क्या है। तो इसमें अगला है दोस्तों विलायक और विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर, यानी विलायक और विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर आ गया, यानी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। तो गैस का गैस में विलयन, यानी गैस का अगर गैस में विलयन किस प्रकार बनते हैं इसको हम देखते हैं। इस प्रकार के विलयन में विलायक और विलेय दोनों क्या होते हैं? गैसीय अवस्था में होते हैं, यानी विलेय भी गैस होता है और विलायक भी गैस होता है। तो इस प्रकार के बने विलयन में दोनों क्या होते हैं? गैसीय अवस्था में होते हैं। अब आइए द्रव का गैस में विलयन। तो इस प्रकार के विलयन में विलेय द्रव तथा विलायक गैसीय अवस्था में होते हैं। तीसरा है ठोस का गैस में विलयन। तो इस विलयन में विलेय ठोस तथा विलायक गैसीय अवस्था में होते हैं। चौथा है गैस का द्रव में विलयन। इस प्रकार के विलयन में विलेय गैसीय तथा विलायक द्रव अवस्था में होता है। पांचवा है द्रव का द्रव में विलयन। इस प्रकार के विलयन में विलेय तथा विलायक दोनों क्या होते हैं? द्रव अवस्था में होते हैं। छठा है ठोस का द्रव में विलयन। इस प्रकार के विलयन में विलेय तथा विलायक क्रमशः ठोस अथवा द्रव अवस्था में क्या होते हैं?
ठोस अवस्था में होते हैं। इस प्रकार के विलयन में विलेय तथा विलायक क्रमशः ठोस अवस्था में होते हैं। ठोस अवस्था ठोस का ध्रुव में है। इस प्रकार के विलयन में विलेय तथा विलायक क्रमशः ठोस अथवा ध्रुव अवस्था में होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो ठोस अथवा ध्रुव यानी क्रमशः होते हैं दोस्तों, इसमें कहने का मतलब जो है, इसमें जिस तरह से हमने लिखा है परिभाषा को थोड़ा ऊपर वाले से मोड़कर लिखा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। इस प्रकार के विलयन में विलेय यानी पहला आ रहा है विलेय, तो विलेय ठोस यानी विलेय ठोस होता है इस प्रकार के विलयन में, और विलायक जो होता है वो ध्रुव अवस्था में होता है, तो ये लिखा है। तो दूसरे क्रम पे क्या आ रहा है, इसमें विलायक आ रहा है, तो विलायक ध्रुव अवस्था में होता है। तो आइए अगला देखते हैं क्या है। सातवां है गैस का ठोस में विलयन। इस प्रकार के विलयन में विलायक ठोस अवस्था में तथा विलेय गैसीय अवस्था में होता है। आठवां है द्रव का ठोस में विलयन। तो इस विलयन में विलेय द्रव तथा विलायक ठोस अवस्था में होता है। नौवां ठोस का ठोस में विलयन। तो इस प्रकार के विलयन में विलेय तथा विलायक दोनों ठोस अवस्था में होते हैं। अब आइए अगला देखते हैं क्या है इसमें। अगला टॉपिक विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां, यानी विलयनों की सांद्रता को हम कैसे व्यक्त करते हैं उनकी विधियों को हम आगे जानते हैं, वो क्या होता है। तो मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग दी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, ठीक। तो इसमें है, आइए देखते हैं कि आखिर ये सांद्रता क्या होती है। तो आपको हम समझाते हैं इन लिखे हुए शब्दों के द्वारा कैसे सांद्रता क्या चीज होती है। तो विलेय की सांद्रता का अर्थ है, विलेय की सांद्रता का अर्थ विलेय की उस मात्रा से है, जो विलेय होता है उसकी उस मात्रा से है जो विलयनी या विलायक की निश्चित मात्रा या निश्चित आयतन में घुली होती है। यानी जो विलायक की निश्चित आयतन या निश्चित मात्रा में घुली होती है, विलायक के उस मात्रा से है। समझ रहे ना। विलेय की सांद्रता का अर्थ विलेय की उस मात्रा से है जो विलयन या विलायक की निश्चित मात्रा या निश्चित आयतन में घुली हो। विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की प्रमुख विधियां निम्न है, यानी उसकी जो सांद्रता व्यक्त करनी है उसकी प्रमुख विधियां क्या है, निम्न है। आइए हम आगे देखते हैं। तो इसमें पहली जो विधि है, तो पहली विधि इसमें प्रतिशतता है, यानी परसेंटेज। तो विलयन की सांद्रता प्रतिशतता में विभिन्न प्रकार से व्यक्त की जाती है। आइए देखते हैं वो विभिन्न प्रकार क्या है। अब इसमें है द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता यानी मास परसेंटेज। इसको हम दोस्तों प्रेजेंट करते हैं स्मॉल w अपान कैपिटल W से, ठीक, इसे प्रदर्शित करते हैं। तो आइए हम इसकी परिभाषा देखते हैं, इसे कहते किसे हैं। द्रव्यमान प्रतिशतता किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान, समझ रहे ना। यानी किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित, यानी जो विलयन है के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। आइए हम इसके फार्मूले को देखते हैं, इसका फार्मूला क्या बनता है। तो द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर होता इज इक्वल टू होता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान यानी ग्राम में अपान विलयन का द्रव्यमान ग्राम में। अतः यहाँ पर देखिए हो जाएगा, यहाँ पर पूरा नहीं आया था दोस्तों, यहाँ पर जगह कम पड़ गया था, यहाँ पर इनटू में करके 100 रहेगा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटा विलयन का द्रव्यमान ग्राम में गुणा क्या है 100। इसे स्मॉल परसेंटेज, इसे स्मॉल परसेंटेज का सिंबल है परसेंटेज, और स्मॉल W अपान कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं, या इसे इस तरह से भी लिखते हैं जैसे परसेंटेज स्मॉल W अपान कैपिटल W इज इक्वल टू स्मॉल WA अपान स्मॉल WA प्लस WB इंटू 100। अब जहां पर आप देख लेते हैं वेयर हो जाएगा स्मॉल WA इज इक्वल टू विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में, और WB का मतलब हो गया है यहाँ पर विलायक पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में, और WA प्लस WB का हो गया यहाँ पर विलयन का द्रव्यमान ग्राम में। समझ गए ना। यानी जब दोनों को मिला दिया तो क्या हो गया, विलयन का द्रव्यमान आ गया।
तो आइए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्योंकि अगर हम साथ में एग्जाम्पल करते चलेंगे तो हम आप लोगों को समझने में काफ़ी आसानी होगी, इसलिए मैंने सोचा जितने भी टॉपिक बताएंगे उस पर एग्जाम्पल करवाते चलेंगे साथ में। तो आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें पहला मैंने एग्जाम्पल ले लिया। द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलयन के 300 ग्राम और 40% विलयन के 400 ग्राम को आपस में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण निकालिए। तो आइए हम ज्ञात करते हैं पहले। तो 25% हमें दिया है, ठीक है। 25% क्या है हमारा, तो है द्रव्यमान प्रतिशत ता। तो इसे हम 25% स्मॉल w अपान कैपिटल W के 300 ग्राम विलयन में विलय का द्रव्यमान, तो हम विलय का द्रव्यमान यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो इज इक्वल टू हो जाएगा 25 अपान 100 इंटू 300, ठीक, इज इक्वल टू 75 आ जाएगा। अब हम इसको कैंसिल करके उसके बाद में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 75 ग्राम निकल जाएगा। इसी तरह से हम इसको भी निकाल लेते हैं, यानी 40% स्मॉल w अपान कैपिटल W के 400 ग्राम सोल्यूशन में क्या करते हैं, सोल्यूट का द्रव्यमान निकालते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 160 ग्राम। तो आइए आगे देखते हैं क्या होता है। चूंकि मिश्रित विलयन में, अब दोस्तों हमारा दोनों का निकल गया है कि कितना हमारा द्रव्यमान था। तो अब हम दोनों को मिला कर क्या करेंगे, मिश्रित विलयन बनाएंगे। तो मिश्रित विलयन, चूंकि मिश्रित विलयन में विलय का कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 75 ग्राम प्लस 160 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा, 235 ग्राम। और हो जाएगा विलयन का जो कुल द्रव्यमान होगा वो 300 ग्राम प्लस 400 ग्राम मिलकर कितना हो जाएगा, 700 ग्राम। अतः क्या हो जाएगा, प्राप्त मिश्रण में विलय की द्रव्यमान प्रतिशतता, तो ये हो जाएगी इज इक्वल टू विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। तो यहाँ पर हम रख देंगे मान उठा के, यानी विलयन पदार्थ का द्रव्यमान की जगह पर 235 बटे 700 गुणा 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर देंगे और उसके बाद में इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर देंगे। उसके बाद 7 से इसको काट देंगे तो आ जाएगा हमारा 33.5%, यानी 33.5% आ जाएगा इसका क्या, द्रव्यमान प्रतिशतता। मिश्रण में जल की अगर हम निकालें तो, मिश्रण में अगर हम जल की द्रव्यमान प्रतिशतता निकालें तो हो जाएगा हमारा 100 में से हम इतने को घटा देते हैं 33.5 को, तो आ जाएगा हमारा 66.5। तो दोस्तों मैंने यहाँ जल का भी निकाल दिया। तो आइए हम अगला देखते हैं कि इसमें दूसरा क्या है नहीं, प्रतिशतता वाला जो हमने आपको बताया था, द्रव्यमान प्रतिशतता वाला, ठीक, कि हम, तो ये पहला था वो दूसरा है। तो हमने जो बताया था आपको विधि कि हम प्रतिशतता से कैसे सांद्रण को व्यक्त करते हैं, तो उसमें हमारा दूसरा पॉइंट जो है वो है आयतन प्रतिशतता, यानी वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज जो है हमारा, किसी विलयन के 100 मिली, यानी किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ का ml में आयतन उस विलयन का आयतन प्रतिशतता कहलाती है। इसे परसेंटेज स्मॉल v अपान कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका ये हम फार्मूला देखते हैं, विलय पदार्थ की आयतन प्रतिशतता इज इक्वल टू विलय पदार्थ का आयतन ml में अपान क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन ml में इंटू 100। तो ये हमारा आ गया फार्मूला। और यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हमने बॉक्स में कर दिया है, आप ऐसा भी इसको लिख सकते हैं, यानी परसेंटेज स्मॉल v अपान कैपिटल V इज इक्वल टू स्मॉल va अपान स्मॉल va प्लस स्मॉल v इंटू 100। तो आइए जहां पर ए हो जाता है, जहां va हो जाएगा क्या है, यहाँ पर विलय पदार्थ का आयतन ml में है और स्मॉल v भी है जो है विलायक पदार्थ का क्या है, आयतन ml में। तो आइए हम अगला देखते हैं। यह प्रतिशतता ताप पर प्रभावित नहीं होती है, मतलब अगर हम ताप घटाएंगे बढ़ाएंगे तो
इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। यह प्रतिशतता ताप पर प्रभावित नहीं करती है, समझ रहे हैं ना। तो ये प्रतिशतता क्या कहते हैं, ताप पर प्रभावित नहीं, ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है। ठीक, मतलब जो हमने निकाला है आयतन प्रतिशतता, ये ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है। आइए अगला देखते हैं, इस पर एग्जाम्पल, इस पर भी एग्जाम्पल समझ लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे। तो मान लीजिए 40 ml एथेनॉल 320 ml जल में घुला है। एथेनॉल की द्रव्यमान प्रतिशतता हमें ज्ञात करना है। मेरा क्वेश्चन कह रहा है द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। ठीक, और 40 ml एथेनॉल 320 ml जल में घुला है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो विलेन में विलेय यानी एथेनॉल, इसमें विलेय क्या है, एथेनॉल का आयतन हमें दिया है, तो कितना है 40 ml। और विलायक जल, विलायक यानी जल का आयतन जो हमें दिया है वो 320 ml है। ठीक, तब हमें विलेन का कुल आयतन कितना हो जाएगा, 40 प्लस 320 बराबर कितना हो जाएगा 360 ml। अतः एथेनॉल की जो परसेंटेज आयतन प्रतिशत होगा इज इक्वल टू, वो हो जाएगा स्मॉल वी ए अपान स्मॉल वी ए प्लस स्मॉल वी भी इंटू 100। तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे, इसमें मान को हम उठाकर रख देंगे, उसके बाद जब सॉल्व करेंगे, ठीक, तो हमारा जाएगा इस 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, बाकी 40 दहाई 400 हो जाएगा, और हम 36 को कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 11.11%। ठीक, तो ये हमारा आ गया आंसर। तो इस तरह से दोस्तों हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए हम तीसरा देखते हैं, इसमें क्या है, यानी परसेंटेज के थ्रू सांद्रण ज्ञात करने में हमें तीसरा पॉइंट यहाँ देखना है। तो तीसरा पॉइंट जो हमारा है, इसमें है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता यानी मास वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये क्या होता है, किसी विलेन के 100 ml आयतन में उपस्थित, यानी कोई विलेन है, कोई विलेन के 100 ml कोई विलेन है, उसके आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान। ठीक, यानी देखिए यहाँ पर ग्राम में द्रव्यमान, उस विलेन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। इसे परसेंटेज स्मॉल w अपान कैपिटल V से या केवल प्रतिशत यानी परसेंटेज के सिंबल से केवल इसे व्यक्त करते हैं। या सांद्रता ताप वृद्धि पर घटती है, यानी हम इसकी ताप को वृद्धि अगर कर देंगे तो इसकी सांद्रता घट जाएगी, यानी इस पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक, तो आइए हम इसके फार्मूले देखते हैं, क्या बनता है इसका फार्मूला। तो विलेन में विलेय पदार्थ की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता जो होती है इज इक्वल टू होती है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में अपान विलेन का आयतन ml में इंटू 100। ये जो होती है क्या हमारा होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का फार्मूला। आप इस फार्मूले को ऐसे आप जब चाहे तो आप नोट बना सकते हैं, आप नोट बनाकर आप लिख लीजिए, और इसको आप क्या करेंगे, आप इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे, इससे आपको फार्मूला पता, आप इस फार्मूले को याद करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो न्यूमेरिकल आएगा। दोस्तों हम इसके आई बटन पर ऊपर दे देंगे, इसके पिछले वीडियो का लिंक, मैंने फर्स्ट पार्ट का लिंक दे दूंगा उसमें आई बटन पर, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक, केमिस्ट्री का। और अगर आप हमारे मैथ को अगर देखना चाहते हैं, मैथ की वीडियोस इंटरमीडिएट की, तो उसकी भी मैंने लिंक उसमें दे देंगे। ठीक, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे और समय रहते देख करके अपनी तैयारी को पूरी कर सके। ठीक, तो आइए हम आगे देखते हैं। तो परसेंटेज जो होता है यहाँ पर देखिए, इसको हम स्मॉल w अपान कैपिटल V इज इक्वल टू स्मॉल WA अपान कैपिटल V सॉल्यूशन, और जहां स्मॉल a का मतलब क्या है, विलेय पदार्थ का आयतन ग्राम में, और कैपिटल V SOL का मतलब है यहाँ सॉल्यूशन से लिया गया है, शॉर्ट में लिखा है कैपिटल V SOL, विलेन का क्या है यहाँ पर आयतन ml में। तो आइए हम इस पर भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम जितने भी पॉइंट करवा रहे हैं सब पे एक एक एग्जाम्पल करवा दे रहे हैं। ठीक, तो 40 ग्राम सुक्रोज है हमारे पास, को जल में क्या किया गया है, घोलकर 500 ml क्या बनाया गया है, विलेन बनाया गया है। ठीक,
40 ग्राम सुक्रोज को जल में घोल करके 500 ml विलेन बनाया गया है। इस विलेन की द्रव्यमान आयतन प्रति सप्ताह हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, आइए हम इसको ज्ञात करते हैं। तो हो जाएगा सोल्यूशन में सुक्रोज का द्रव्यमान हमें दिया है 40 ग्राम, विलेन का आयतन दिया है 500 ml। तब क्या हो जाएगा, विलेन के द्रव्यमान आयतन प्रति सप्ताह इज इक्वल टू हो जाएगा परसेंटेज स्मॉल v अपान स्मॉल w अपान कैपिटल V इज इक्वल टू सुक्रोज का द्रव्यमान जी में यानी ग्राम में। ठीक, जी का मतलब है ग्राम में, अपान विलेन का आयतन ml इंटू 100। हमने आपको समझने के लिए लिख दिया है, हालांकि हम डायरेक्टली इसको भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमने मिस नहीं किया कि आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए कि आखिर ये फार्मूला कहाँ से आएगा, तो हमने लिख दिया। ठीक, तो यहाँ पर रख देते हैं सुक्रोज का जो हमें द्रव्यमान पता है 40, और यहाँ पर विलेन का आयतन जो पता है 500, इसको रख दिए और उसके बाद इंटू करके 100 करके हमने जो इसको सॉल्व करना है। एक जीरो से इस जीरो को, एक जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर देना है। ऊपर बचा 40, नीचे बचा 5, सॉरी हाँ 5 बचा, तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका 8%। ठीक, तो ये हो गया आपका आंसर, यानी इसका आ गया जो है द्रव्यमान आयतन प्रति सप्ताह जो आ गया आपका 8%। ठीक, अब आइए हम अगला देखते हैं, चौथा क्या है इसमें। तो चौथा इसमें जो है, तो चौथा है पार्ट प्रति मिलियन, यानी पार्ट पर मिलियन क्या होता है, आइए हम इसको देखते हैं। किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या, ठीक, किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो किसी विलयन के 10⁶ अर्थात 1 मिलियन इज इक्वल टू कितना, 10 लाख। ठीक, तो 10 लाख भागों में उपस्थित हो पार्ट प्रति मिलियन कहलाती है। इसे स्मॉल ppm से प्रदर्शित करते हैं। ppm का मतलब हो गया पार्ट पर मिलियन। ठीक, आइए हम इसके फार्मूले को देखते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है विलेय की सांद्रता, तो विलेय की सांद्रता पार्ट प्रति मिलियन यानी ppm इज इक्वल टू होता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में और विलेयन का द्रव्यमान ग्राम में। ठीक, तो ये हो गया इनटू क्या हो जाएगा 10⁶। तो आइए हम इस पर एग्जाम्पल करेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन है हमारा, वो कह रहा है 1000 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड का द्रव्यमान 0.4 ग्राम है, तो ppm में फ्लोराइड आयनों का सांद्रण कितना होगा। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। टूथपेस्ट में फ्लोराइड आयनों का सांद्रण इज इक्वल टू फ्लोराइड का द्रव्यमान बटे टूथपेस्ट का द्रव्यमान गुणा क्या हो जाएगा 10 के घात 6। ठीक, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा 0.4 ग्राम अपान बटा 1000 ग्राम गुणा 10 के घात 6 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम इसको सॉल्व जब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 400 ppm। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 10⁻³ लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर ये भाग में तो ऊपर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा गुणा में, तो यहाँ पर आएगा तो हो जाएगा 10 इंटू यहाँ पर लग जाएगा और 10⁻³ हो जाएगा 3, इसमें से घट जाएगा ए पावर एम माइनस ए पावर एम इंटू ए पावर एन के फार्मूले से, तो यहाँ पर घट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 10⁻³ आ जाएगा। और उसके बाद जो हम इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा और 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका ठीक 400 ppm। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आइए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं सॉल्व करके आपको दे दूंगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है अगला टॉपिक। क्वेश्चन तो करना ही है लेकिन पहले टॉपिक देखते हैं कि है क्या, इसमें किस तरह से हम सांद्रण को व्यक्त करते हैं। तो दूसरा है, मैंने तो अभी तक पहले में बताया कि हम परसेंटेज के थ्रू कैसे व्यक्त करते हैं, तो उसमें मैंने इतना तरह का बता दिया कि इस तरह से हम आप व्यक्त कर सकते हैं। भाई हम दूसरा देखते हैं इसमें क्या है। तो ग्राम प्रति लीटर में हम कैसे इसको सांद्रता को व्यक्त करते हैं विलेय पदार्थ। तो किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित यानी 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान उसकी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता या शक्ति कहलाती है। ठीक,
किसी विलेन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान उसकी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता या शक्ति कहलाती है। ठीक, तो आइए हम इसके क्या देखते हैं, फार्मूला क्या बनता है। तो विलेय का विलेन में ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता है इज इक्वल टू विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलेन का आयतन लीटर में। ठीक, यह सांद्रण ताप द्वारा प्रभावित होती है, अर्थात ताप बढ़ाने पर सांद्रण घट जाती है। तो दोस्तों आई होप, आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक, और अगर वीडियो समझ में आया है और पसंद आया तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। हेलो गाइस, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। जय हिंद।